नमस्ते, वेलकम टू द कॉपर मिस्टिक। आज मैं बात करूँगी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। क्यों हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी और उनके भी पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ों में इतना एम्फेसाइज क्यों करते थे? वाई मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? वाई हमारी जो प्रीवियस जनरेशन्स थी वो ज़्यादा लाइक फ्यूचरिस्टिक थी, उनका आर्किटेक्चर ले ले, उनका वे ऑफ लाइफ ले ले। सो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में क्यों जाए, हम एंड और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं वो हमेशा इस चीज़ को दूसरों तक क्यों पहुंचाते हैं। सो जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट समथिंग के विच कैन गिव यू फिजिकल रिजल्ट्स। इसमें ये होता है कि जब आप मेडिटेट करते हो, कि मेडिटेशन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट्स नॉट एज एन होल थिंग बट अ मेजर सेक्शन ऑफ इट। तो उसमें ये होता है कि जब आप एक प्रोसेस में एंटर करते हैं, आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स होते हैं। मैं एक्चुअली एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहती हूँ कि जो आर्टिस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट, ओके, नॉट एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्टिस्ट, उनको जल्दी इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। या इन जनरल हम अगर हमारे डे टू डे लाइफ में देखें तो बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हज़ारों थॉट्स इन अ सेकेंड, thousands of thoughts, or things are running behind our brain. Only few we can name it, only few हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि क्या सोच रहे, क्या क्या बारे में, क्या चीज़ हमें परेशान कर रही है। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो पहला तो ये होता है, मेडिटेशन का मतलब ये है कि आपको कुछ ना करने की कला सीखनी होती है, ठीक है। तो जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, इसके जो अनवांटेड थॉट्स है, ठीक है, जो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे बल्कि आपको परेशान करे, वो स्टॉप हो जाते हैं। एंड देन फिर आपका ब्रेन, आपका जो मन है, चित्त, वो एक ब्लैंक कैनवस बन के फिर जो प्रोडक्टिविटी वाले थॉट्स है वो उसमें आने लगते हैं। इट्स नॉट अ वन डे थिंग, इट्स नॉट कि ये चीज़ सब लोग एक्सपीरियंस कर लेंगे तुरंत, एक 1 मंथ में, 1 ईयर में। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट मैंने आपको एक जिस्ट बताया कि दिस इज़ द रीज़न। इसी वजह से जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जो हमेशा स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, एंड इन जनरल हमें क्यों इस चीज़ को प्रोपोगेट करना चाहिए, बिकॉज दिस थिंग इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग कि आप कोई फिजिकल, जैसे हम मिट्टी लेते हैं, ठीक है, मिट्टी को हम कुछ भी आकृति दे सकते हैं, हम मिट्टी से कुछ भी आर्ट बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं मिट्टी के, मतलब मिट्टी से हम कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे बर्तन धो सकते हैं, या हमने कुछ एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन स्पेशली उसमें अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको एक फिजिकल रिजल्ट मिलेगा या आपका कोई फिजिकल चीज़ है, तो वो ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक you do experience a change, but it's process of experiencing it. आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस होगी और सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। एंड क्यों हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए एम्फसाइज करते थे इतना, क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअलिस्टिक थिंग नहीं था ये एक स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक टू रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, ओके, टू मेक देम हैप्पी, टू मेक देम एट पीस। उनको कुछ टेंशन प्रॉब्लम है, दैट्स वाई जो हमारा प्रीवियस सिविलाइजेशन था वो इतना ज़्यादा एडवांस था, इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था। जिसके मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि क्यों ऐसा है कि हमारे जो जनरेशन, पुरानी जनरेशन थी, वो ज़्यादा सब चीज़ों में अच्छी थी। इवन आप देखें ना कि हेल्थ वाइज भी लोगों को कोई लाइफस्टाइल इशू क्यों नहीं था। अगर हम अभी देखें, ठीक है, अगर हम अभी कहें तो हमारी जनरेशन को फिर भी बहुत सारी चीज़ों में ईज़ है। फ़ोन, लाइक जिसमें मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आई कैन रीच टू यू पीपल, राइट। एक अभी वीडियो बनाई, एडिटिंग हुआ ऑन माई लैपटॉप और ऑन फोन इटसेल्फ, एंड देन आई कैन अपलोड इट, यूट्यूब का एक मीडियम है। सो हमें बहुत सारे ऐसे मीडियम मिले हैं जिसे हम एज अ कम्युनिटी बना सकते हैं, एक सिविलाइजेशन अपने आप में हम विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया, डिजिटल स्टफ। बट पुराने ज़माने में तो उनके पास कुछ भी, इवन जो वॉचेस थी वो भी ज़्यादा कुछ हज़ारों लाखों साल पहले का इन्वेंशन नहीं है। इट इज़ ऑल्सो लाइक रीसेंट इन्वेंशन, राइट। सो बहुत सारे डिफ़िकल्टी होने के बावजूद भी स्पिरिचुअलिटी इज़ द ओनली थिंग दैट केप्ट देम एट ईज। उनको पकड़ के रखा, जकड़ के रखा और उनको ईज़ दिया। जो चीज़ें आज हम सोच सकते हैं, किसी ने तो इस चीज़ को विजन होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके सामने फ़िलहाल मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगी, बट विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आई एम यूजिंग दिस माइक, ओके, आई हैव अ वॉच,
or just phone in itself or a camera in itself. Someone has visualized it, right? Someone has had a vision that they can do it from 0 to year. आप सोचिए कि कभी अगर आप 100 साल पीछे होते तो क्या आप ऐसा सोच सकते कि आप किसी इंसान से जो कि माइल्स अवे है आपसे, आप उससे बात कर पाओगे? लाइक जब भी आप उसके बारे में सोचो, यू नो, इट्स ऑल्सो मैनिफेस्टेशन विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कि हमें विजन बोर्ड्स हम बनाते हैं, हम विजुलाइज करते हैं हमारे ड्रीम को, हम फ्यूचर को विजुलाइज करते हैं, एंड देन वो चीज़ होती है। बिकॉज इट्स नॉट अ मैजिक, ओके। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ मैजिक, या ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडिंग में खुद भी करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि नो it's either like wrong, fraud or scam, or it's either, you know, magic. No, there is no magic, there is science behind everything. कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कोई चीज़ का, या बिकॉज आप ये सोचें कि अगर किसी ने फ़ोन के बारे में बनाने के पहले सोचा नहीं होता कि ऐसा भी हम कुछ बना सकते हैं, वो चीज़ नहीं बनी ना, मतलब बन गई है तो किसी ने सोचा ही होगा। या फिर ऐसा तो नहीं कि कोई बिना सोचे समझे, मतलब कुछ तो हमें बनाना है, कुछ एक विजन तो होगा, कुछ एक पर्सन का एंड गोल तो होगा ही कि उसे क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसे उस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें चाहिए, वो प्रोडक्ट का मेन रिक्वायरमेंट क्या है, उसका क्या यूज़ होगा। अगर आज हम फॉर एग्जांपल कुकिंग के बारे में सोचते हैं, तो कुकिंग क्या है? हमें भूख लगती है, हम हंटिंग तो नहीं कर सकते, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स प्लग करके फ्रॉम 0 to ये तो नहीं करना, लेकिन हमें कुकिंग करनी है, हम जाते हैं मार्केट में खाना सब्जी लेने जाते हैं, लेकिन कौन सी सब्जी लेने? लाइक फर्स्ट यू प्रिपेयर इन योर माइंड, राइट, कि मैं ये 2-3 ऑप्शन है मेरे पास, करेले की सब्ज़ी है या दाल चावल है या कुछ भी मुझे बनाना है। सो you first visualize that, right? So that's how vision board works, that you visualize, you first imagine, you first accept, understand, you first plan. So basically planning ही करते हो आप, ये सब process है, right? So this is what visualization is, this is what basic spirituality is, this is what meditation is. And that's why हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ये सब चीज़ों को emphasize करते थे, because ये आपके आर्टिस्टिक ब्लॉक को, राइटर्स ब्लॉक को, आपको कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, वो इंस्पिरेशन मिलता है वंस यू क्लियर योर माइंड, यू गेट दैट विजन कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है, आप ये चीज़ करने के लिए सक्षम हो, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं फील करते, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। एंड दैट वॉज इट अबाउट दिस वीडियो। आप प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी को तो इस वीडियो की ज़रूरत होगी, एंड उसे आप छोटे छोटे बिट्स में लोगों की हेल्प कीजिए। फाइनेंशियली हेल्प इज़ नॉट दैट कि फाइनेंशियली हमें हेल्प करनी होती है या कोई और चीज़ से, बट इसी तरह के छोटे छोटे काम करके भी आप लोग की हेल्प कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे दूसरी वीडियो में मिलूँगी। अभी मैं चलती हूँ। आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।